जय हिंद बच्चों। ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अध्याय 2, जो अध्याय है आपका अम्ल क्षार एवं लवण। ये अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एवं साल्ट। आज हम लोग पहले क्लास में यह अध्ययन करेंगे अम्ल किसे कहते हैं। उसके बाद जानेंगे अम्ल के कितने प्रकार हैं, फिर जानेंगे अम्ल के भौतिक गुण, फिर जानेंगे अम्ल के रासायनिक गुण, फिर अम्ल के उपयोग। आइए देखिए पहला टॉपिक क्या होता है, अम्ल। अम्ल हेडिंग सभी लोग डालेंगे अम्ल, इसका इंग्लिश होता है एसिड। पहले जनरली समझते हैं कि अम्ल होता क्या है। जैसे आप सभी लोग खट्टे चीज़ों को खाए होंगे, जैसे हो गया आम, अचार। आप सभी लोग जब आम खाते हैं तो आपके जो त्वचा क्या नाम है, जो ग्लैंड है, वह आपके शरीर को कैसा महसूस करती हैं, खट्टा। या हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। सभी पदार्थ ऐसे जो स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे, उन्हें क्या कह सकते हैं, अम्ल। वैज्ञानिकों ने तरीका बताया अम्ल को पहचानने का कि जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल कर दे। जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल कर दे, उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, अम्ल। आइए पहले समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। देखिए बच्चों, अम्ल क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल। दूसरा तरीका क्या है, अम्ल को कैसे पहचानेंगे। दूसरा तरीका हम लोग कह सकते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल। जो नीले लिटमस पेपर को क्या करे, लाल, वो भी क्या होता है, अम्ल। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ऐसे सभी पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टे, तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल। देखिए अम्ल का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, तो आप ऐसे जान सकते हैं कि जितने खट्टे फल होते हैं सभी क्या होते हैं, अम्ल। सभी खट्टे फल क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। यह सभी किसके उदाहरण हैं, अम्ल के। आप सभी लोग अम्ल को बढ़िया से समझ गए होंगे। अब एक बार और देख लेते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, या जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल, उसको क्या कहते हैं, अम्ल। अब एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अरहीनियस। क्या नाम है, अरहीनियस। अरहीनियस ने बताया कि अम्ल क्या होता है। हेडिंग डालेंगे अरहीनियस के अनुसार। अरहीनियस के अनुसार अम्ल। देखो बच्चों, दूसरा तरीका, वैज्ञानिक तरीका या आधुनिक तरीका क्या है अम्ल को पहचानने का। तो अरहीनियस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि अगर कोई पदार्थ जल में वियोजित होकर H+ आयन दे, क्या दे, H+ आयन, इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, तो यह क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। जैसे अरहीनियस नाम के वैज्ञानिक ने अम्ल की आधुनिक परिभाषा प्रस्तुत की। इन्होंने क्या बताया, अगर कोई यौगिक है, जैसे लिया गया HCl, तो आप देखिएगा इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो इसमें से H+ और Cl- टूटता है। तो यह जो H है वह किस पर है, हाइड्रोजन आयन को कहते हैं। और यही हाइड्रोजन आयन बताएगा कि यह क्या है, अम्ल है। तो अरहीनियस नाम के वैज्ञानिक ने अम्ल को आधुनिक रूप से पहचानने का तरीका बताया। आइए इसके बारे में भी जानते हैं।
अर्हीनियस ने बताया कि, हेडिंग डालिएगा सभी लोग, अर्हीनियस के अनुसार अम्ल। देखिए कह सकते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर कौन सा आयन दे? हाइड्रोजन। कौन सा आयन दे? हाइड्रोजन आयन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? H+। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित, वियोजित मतलब क्या होता है? टूटना। आयनित मतलब धनायन या ऋणायन होना। कौन सा आयन दे? हाइड्रोजन आयन दे। वे पदार्थ जो जल में वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। बात समझ में आई? क्या होता है अम्ल? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, या कह सकते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल। सभी एग्जाम्पल इसका क्या होगा? सभी खट्टे फल, सभी सिट्रस फल क्या होते हैं? अम्ल। अर्हीनियस नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल। बात बराबर है? यहाँ तक समझ पाए आप लोग? इतना नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। सभी लोग लिख चुके? आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक होगा अम्ल के प्रकार। अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अम्ल के प्रकार। सभी लोग हेडिंग डालें, अम्ल के प्रकार। टाइप्स ऑफ अम्ल। टाइप्स ऑफ एसिड। ध्यान दीजिएगा, अर्हीनियस के तरीके से ही हम लोग जानेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः अम्ल को देखेंगे तो अम्ल दो भागों में बांटा गया है। तो कह सकते हैं अम्ल के कितने प्रकार होते हैं? दो। मुख्य रूप से अम्ल के कितने भाग होते हैं? दो। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला अम्ल जो होता है वह होता है आपका परबल अम्ल। दूसरा अम्ल होता है आपका दुर्बल अम्ल। ठीक है, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। हम लोग पहले बढ़िया से अध्ययन करेंगे परबल अम्ल क्या होता है। परबल अम्ल कंप्लीट होने के बाद दूसरा टॉपिक इसका पढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो सभी लोग हेडिंग डाल लें, परबल अम्ल। परबल अम्ल को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्ट्रांग एसिड, STRONG, स्ट्रांग एसिड, परबल अम्ल। देखिए, परबल अम्ल को ही कैसे पहचानेंगे? देखिए बच्चों, जिस तरह आप किसी चीज को अगर घोलें, अगर वह पूर्णतया घुल जाता है, उसमें कोई भी परसेंटेज ना बचे घुलने में, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? परबल। या आप ऐसे समझिए, अगर हम कोई अम्ल लें और उसको जलीय विलयन में घोलें और वह 100% टूट जाए, 100% जल में टूट जाए, एक भी परसेंट ना बचे, तो ऐसे अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे? परबल अम्ल। और टूटने के बाद कौन सा आयन दे? हाइड्रोजन। कौन सा आयन दे बच्चों? हाइड्रोजन। आप पढ़े ना, अर्हीनियस ने बताया कि अम्ल वे हैं जो
जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन। आइए जाने परबल अम्ल क्या होता है। तो कह सकते हैं वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वे अम्ल जो जल में वियोजित वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर पूर्णतः वियोजित या आयनित होते हैं। पूर्णतया वियोजित या आयनित होते हैं। पूर्णतया वियोजित या आयनित का मतलब है कि कितना परसेंट टूटे? 100%। पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं। और एक चीज, जब यह वियोजित या आयनित होगा तो यह कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन है। कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन। कह सकते हैं वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होते हैं उन्हें परबल अम्ल कहते हैं। उन्हें कौन सा अम्ल बोला जा सकता है? परबल अम्ल। आइए समझते हैं। एक चीज आपको पहले बताया गया कि यह जब टूटेगा तो क्या परसेंट टूटेगा? 100%। और टूट कर क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका लिया गया H2SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा एग्जाम्पल लिया गया HCl। तीसरा लिया गया HNO3। इसको कहते हैं क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। आइए समझते हैं कि यह परबल अम्ल कैसे है। देखो बच्चों, आप एक चीज पढ़े कि यह किसमें टूटेगा? जल में। और कैसे टूटेगा? पूर्णतया मतलब 100%। और टूट करके क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। आइए देखिए पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है उसको समझते हैं। एग्जाम्पल है H2SO4। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, देखिए बच्चों, यह जो तीर है यह तीर होता है उत्कर्मणी का। यहाँ हम आपको समझा देते हैं। अगर तीर दोनों तरफ दिखाई दे तो इधर जो अभिकारक होता है, जो मतलब क्रिया करने से पहले जो पदार्थ होता है उसको अभिकारक कहते हैं, और क्रिया करने के बाद जो पदार्थ होता है उसको उत्पाद कहते हैं। मतलब इसको कहते हैं उत्कर्मणी। ये किसका चिन्ह होता है? उत्कर्मणी। एक होता है सिर्फ एक तरफ होता है, इस तीर को कहते हैं अनुत्कर्मणी। तो इस तीर को क्या कह सकते हैं आप लोग? उत्कर्मणी। क्या बोल सकते हैं? उत्कर्मणी। आइए समझते हैं कैसे यह परबल अम्ल है। जब इसको तोड़ेंगे तो यह टूटेगा 2H+। जैसे यहाँ पर 2H+ हुआ, यह पता चल गया यह क्या है? अम्ल है। और दूसरा जो टूटेगा वह आपका टूटेगा SO4-। SO4-। ठीक है ना? यह भी क्या होगा? इस पर -2 होगा, क्योंकि यहाँ जो H है, H पर संख्या कितना है? 2। और SO4 कितना टोटल है? 1। हाई टोटल जो होते हैं SO4 यह एक आयन होते हैं, और इनकी संख्या टोटल कितना है? 1। इसके ऊपर इसका आवेश जाएगा, इसके ऊपर इसका आवेश जाएगा। यही नाते हाइड्रोजन पर +1 गया है और सल्फर पर -2 गया है। ये चीजें समझ पाए आप? देखिए H2SO4 ये लिखा था, तो यह टूट करके कौन सा आयन दिया है? हाइड्रोजन आयन। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लिया गया है? HCl।
क्या लिया गया है HCl। इसको भी तोड़ेंगे तो यह चिन्ह कौन सा है, उत्कर्मणी का। किसका है, उत्कर्मणी का। तो यह टूटेगा, क्या देगा H+ और Cl-। बात बराबर है। यह भी क्या होगा, जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल आपको लिया गया है HNO3। क्या लिया गया है HNO3। यह भी क्या होगा, उत्कर्मणी चिन्ह को प्रदर्शित करेगा। साथ में जब इसको तोड़ोगे तो H++ NO3- यह टूट जाएगा। तो यह जब टूटेगा, हाइड्रोजन आयन देगा तो क्या होगा, जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होगा। 100% टूट करके हाइड्रोजन आयन को देगा, जिससे हम लोग पहचानेंगे यह क्या होता है, परबल अम्ल। क्या होता है, परबल अम्ल। एग्जाम्पल 3 लिए गए H2SO4 HCl HNO3। आप सभी लोग इसको नोट कर लें। आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगर आप तेज लग रहा है पढ़ाने में तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करते रहिए। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है, अम्ल का एक प्रकार हो गया परबल अम्ल। परबल अम्ल क्या है, जो जल में क्या हो, पूर्णतया वियोजित या आयनित हो, उन्हें क्या कह सकते हैं, परबल अम्ल। आइए देखते हैं दुर्बल क्या हो। देखिए जिंदगी में सबसे ज्यादा स्ट्रगल उसी को ही करना है जो मजबूत हो। जिनको मजबूत बनना है उनको विधिवत मेहनत करना पड़ेगा। जिंदगी में सफल होने के लिए मेहनत करना सबसे जरूरी है। उसी तरह स्ट्रांग एसिड जो है उसको भी अधिक संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके वह पूरा टूटता है। आपको भी अगर जिंदगी में कठिनाइयां हैं तो आप मेहनत करें, सब कठिनाइयां आराम से दूर हो जाएंगी। आप परिश्रम करते रहें, एक दिन ईश्वर आपको सफल अवश्य करेगा। आइए दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। इसका दूसरा प्रकार क्या है, दुर्बल अम्ल। क्या है, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। कैसा एसिड है, वीक। देखो अक्सर जो कमजोर रहेगा जिंदगी में उसको लोग सताएंगे, तो उसी तरह दुर्बल अम्ल है। यह क्या होगा, परबल अम्ल में बोला गया कि क्या होता है, 100% अम्ल टूट जाता है। लेकिन दुर्बल अम्ल में ऐसा नहीं है, यह 100% नहीं टूटेगा, बल्कि कुछ न कुछ परसेंट इसमें बचा रह जाएगा। इसी नाते इस अम्ल का क्या नाम रखा गया है, दुर्बल अम्ल, वीक अम्ल। आइए समझते हैं दुर्बल अम्ल क्या होता है। कह सकते हैं वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, मतलब जो जल में पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, कुछ बचा रह जाएगा, तो उसको क्या कह सकते हैं, दुर्बल अम्ल। देखिए क्या होगा परिभाषा इसका, वे अम्ल कह सकते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। बात बराबर। एक चीज समझिएगा, यह क्या होगा, जब इसको जल में घोलेंगे तो यह भी क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देगा, लेकिन 100% नहीं टूटेगा। इसी नाते इसका नाम क्या रखा गया है, दुर्बल अम्ल। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। दुर्बल अम्ल, पहला इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप समझेंगे HCN हाइड्रोजन साइनाइड। क्या कहते हैं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा है CH3COOH एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तीसरा देखिएगा है आपका HCOOH, इसको कहते हैं फार्मिक अम्ल। इन सभी को जब जल में घोलोगे तो यह जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होगा, बल्कि कुछ न कुछ अंश इनका बटा रह जाएगा। इसी नाते हम लिखे हैं
प्लस आयन तो देगा लेकिन 100% नहीं टूटेगा। आइए देखिए, इसको तोड़ के देखते हैं। पहला एग्जांपल आपका जो दिया उसको तोड़ते हैं। क्या दिया है? HCl। जब इसको तोड़ोगे तो टूटने के लिए तो ये टूटेगा लेकिन 100% नहीं टूटेगा। और टूट करके देगा क्या? H+ और Cn-, साइनाइड। इसको क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन। दूसरा देखिएगा क्या है एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। टूट करके क्या दिया? हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन। यहाँ देखिएगा, जो एसिटिक अम्ल है यह जब टूटेगा तो क्या क्या देगा? ध्यान दो बच्चों, इसको जब तोड़ोगे तो यह दो भाग में बट जाएगा। इधर वाला आपका हो जाएगा प्लस और यह टोटल एसिटिक आयन इसको कह सकते हैं या एथेनोइक आयन। तो यह टूट करके CH3COO- प्लस H+। यह आपके किसको बता रहा है? अम्ल को। किसको डिनोट कर रहा है? अम्ल को। इसको क्या कह सकते हैं? एसिटिक आयन। एसिटिक आयन। और इसको क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। बात बराबर। आगे देखिएगा, तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए तीसरा एग्जांपल क्या है? HCOOH। इसको तोड़िए आप। इसका नाम पहले क्या होगा? इसको कहते हैं फार्मिक। कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल। इसको भी जब तोड़ेंगे तो यह भी क्या होगा? दो भागों में टूट जाएगा। और टूट करके एक देगा H+ और दूसरा देगा OH-। देखिए यहां से नहीं टूटेगा बल्कि टूटेगा यहां से। यह टूट करके H+ देगा, यह आपका माइनस देगा। तो यह टूटेगा जब तो क्या होगा? HCOO- प्लस H+। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फार्मिक आयन। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह जो है अम्ल के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल के बारे में हम लोग पढ़े। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतया या वियोजित या आयनित होकर के क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। आप समझ सकते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या कह रहा है कि हम जल में क्या होगा? पूर्ण रूप से नहीं टूटेंगे या आयनित या वियोजित नहीं होंगे। हम यहाँ लिखे हैं H+ आयन देगा लेकिन 100% नहीं टूटेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? HCN हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा क्या होगा? CH3COOH। तीसरा क्या होगा? HCOOH। इसको इस तरह तोड़ा गया। ठीक है ना? आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। देखिएगा अगला टॉपिक क्या होता है। देखो बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रबल अम्ल पढ़े, दुर्बल अम्ल पढ़े। ठीक है ना? एक नोट लिखते हैं कि जो अम्ल है इसकी प्रबलता का क्रम लिखिएगा। अम्ल की प्रबलता का क्रम। कौन सा अम्ल ज्यादा मजबूत होगा? तो देखिएगा, सबसे ज्यादा मजबूत अम्ल आपका होता है HCl। ठीक है ना? फिर दूसरा होता है HNO3। फिर तीसरा होता है H2SO4। फिर चौथा होता, आप देखिएगा इसमें ये सभी प्रबल है लेकिन प्रबल में भी सबसे प्रबल कौन है? हाइड्रोजन साइनाइड। फिर है नाइट्रिक अम्ल, फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद होता है CH3COOH एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। फिर होता है H2CO3 हाइड्रो, ये नाम कन्फर्म नहीं हो रहा, देखिएगा H2CO3। इसके बाद होता है आपका
HCOOH फार्मिक अम्ल, फिर सबसे लास्ट में होगा HCN। इस तरह सबसे प्रबल आपका होगा हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और सबसे दुर्बल क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड। इस तरह अम्ल की प्रबलता का क्रम होगा। नोट कर लीजिए, यहां से ऑर्डर से एक क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप सभी लोग नोट कर लें। हो गया। देखिएगा, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं अम्ल के भौतिक गुण। उससे पढ़ने से पहले एक चीज और हम आपको बताते हैं, नोट में नोट करिएगा और नोट को IMP कर लीजिएगा। आप समझिए, जब तुम किसी अम्ल को, मान लो अम्ल में हम कह दिए अपने पास अम्ल क्या है, H हाइड्रोजन आयन, जल में घोलोगे, यह क्या है, अम्ल है, और यह क्या है, जल है, तो एक अलग प्रकार का आयन बनेगा। और अक्सर जब तुम दुर्बल अम्ल को घोलोगे तो यह कंडीशन वहां पर लागू होगा, और जब यह अम्ल और जल आपस में क्रिया करेंगे तो एक नया यौगिक बन के आएगा H3O+। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इसको जल योजित आयन भी कह सकते हैं। यह कैसे बना है, ध्यान दीजिएगा। अम्ल का सिर्फ लिया गया है H, और क्या जोड़ा गया है, जल। अम्ल में जब तुम जल डालोगे, वो भी कैसे अम्ल को, दुर्बल अम्ल को, तो एक नया आयन बनेगा जिसका नाम क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना, जिसका सूत्र क्या होता है, H3O+। ठीक है ना, यहाँ पर O पर क्या रहेगा, प्लस, और इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन। इसको आप लोग नोट कर लें। यहाँ तक नोट हो गया। आइए हम लोग अगला हेडिंग डालते हैं। सभी लोग हेडिंग डालेंगे, अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण। ध्यान दीजिए बच्चों, अम्ल के 3 टॉपिक बचे हुए हैं, 3 टॉपिक हो गए हैं। अम्ल क्या था, ये पढ़े। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अम्ल। एक वैज्ञानिक है अर्हीनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित या आयनित हो करके हाइड्रोजन आयन को देता है, वो अम्ल कहलाता है। ठीक है ना। इस प्रकार अम्ल को हम लोग 2 भागों में बांटे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में बताया गया जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाता है, जैसे H2SO4, HCl और HNO3। फिर दूसरा बताया गया दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में बताया गया जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, दुर्बल अम्ल। ठीक है ना। फिर एक चीज पढ़ा गया, अम्ल की प्रबलता का क्रम। इसमें सबसे प्रबल अम्ल आपका निकला हाइड्रोजन क्लोराइड, और सबसे दुर्बल अम्ल निकला हाइड्रोजन साइनाइड। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। एक वैज्ञानिक, एक क्या नाम है, एक अपने देश के बहुत बड़े आप कह सकते हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, BR अम्बेडकर साहब ने एक शब्द कहा है, एक पूरा वाक्य कहा है कि देखिए, शिक्षा जो है सबके लिए अनिवार्य है। शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मतलब आप समझिएगा, जैसे अम्ल आपको पढ़ाया गया, तो आज जो है अम्ल को आप एकदम बढ़िया से कंठस्थ कर लें। बोर्ड परीक्षा में अम्ल से 100% सवाल बनते ही बनते हैं। जाते जाते एक लास्ट बात जो है हम अपनी तरफ से पेश करते हैं। देखिए बच्चों, पढ़ाई में किसी का भी मन नहीं लगता है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। देखिएगा, एक शायरी है छोटी सी कि लोग कहते हैं ना कि मतलब हमारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपको मन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कह सकते हैं इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से। क्या बोला गया,
कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किस किस से। पढ़ाई करके देखो ना, पढ़ाई क्यों नहीं करते। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।